मंजिलों पर पहुंचकर आपको अगर खुश होना है या मंजिलें अगर आपको पानी है तो सफर की शुरुआत करनी पड़ेगी। और सफर की शुरुआत बेशक परिस्थितियां अच्छी होती है तब की जाती है, लेकिन कई बार परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं बन पाती, फिर भी चाहे ना चाहे शुरुआत तो करनी पड़ती है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मिथुन राशि और सितंबर का महीना कैसा रहेगा या सितंबर के महीने में क्या संभावनाएं बन रही है ग्रहों को देखते हुए, क्या गोचर ग्रह कर रहे हैं। देखिए, इस महीने में कुछ बदलाव है, जैसा कि हर महीने होता है। इस महीने में आपके लिए, मिथुन राशि के लिए कुछ अच्छे बदलाव भी हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये सारे मैंने यहाँ पे बदलाव लिखे हैं, ग्रह, तारीख और कौन सी राशि में यह गोचर करेंगे। बात सबसे पहले आपकी खुद की करें, मिथुन राशि की बात करें। देखिए, मिथुन राशि में इस महीने मंगल ग्रह रहने वाले हैं। मंगल ग्रह मिथुन राशि में रहेंगे। अब क्योंकि मंगल ग्रह है ना, अग्रेशन का कारक माने गए हैं, एकदम से उत्तेजना के कारक माने गए हैं, तो यहाँ पे मंगल जो है ना, ये आप में अग्रेशन लेकर के आएगा। किसी भी चीज के लिए जल्दी जल्दी करने की, आपको कोई भी कार्य करना हो, बहुत जल्दी मचा दे कि मुझे तो ये काम करना है, ऐसे करके ये मंगल है ना अग्रेशन लेकर के आएगा। आपके खुद में अग्रेशन लाएगा काम करने की, जो आपकी जो लय है, जो आपकी ताल है जिस पे आप चलते हैं, उसमें वृद्धियां कर दे, एकदम से तेज कर दे। तो ये मंगल का कारक आपके बन जाता है। अब क्योंकि यह मंगल जो है ना, मंगल मिथुन राशि या कहें कि बुध के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, बुध के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने के कारण यहाँ पे मंगल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी। यहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो मंगल है, आप में ब्लड इन्फेक्शन लेकर के आ जाए, ब्लड में कोई इन्फेक्शन आ जाए या ब्लड से रिलेटेड आपको कोई इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी सामने आ सकती है, और वैसे भी आजकल डेंगू, मलेरिया, इस टाइप के रोग फैले में ये ब्लड में ही होकर के आते हैं ना, तो यहाँ पे इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मिथुन राशि वाले जातकों को पूरे महीने के लिए, मंगल को देखते हुए। अब बात करें आपके यहाँ पे सूर्य और बुध देखोगे ना आप, तो सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। और सूर्य अपनी खुद की राशि में है, मिथुन राशि के लिए पराक्रम में वृद्धि करवाएगा। और क्योंकि यह लग्नेश या राशि स्वामी जो है वह भी सूर्य के साथ में है, हालांकि यहाँ पे आप देखें कि अस्त की जो प्रक्रिया होती है वह चलेगी, लेकिन बुध को बहुत ज्यादा अस्त के प्रभाव कम ही देखने को मिलता, बहुत ज्यादा असर नहीं आता अस्त का। तो यहाँ पे बुधादित्य योग तो बनता है, फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे आपके जो पराक्रम है, आपके फैसले हैं, क्योंकि यहाँ पे अग्रेशन है तो यहाँ पे फैसले भी है, यहाँ पे पराक्रम भी है, तो उसमें कई हद तक आपका अच्छा कार्य यह सूर्य करता हुआ नजर आएगा। और बुध के साथ में मित्रता होती है सूर्य की, तो यहाँ पे यह कार्य आपके हो जाएंगे। आपके दिखावा जो है, दुनिया को दिखावे में भी वृद्धि यह बुध करवाएगा, या कहें कि एक लेवल आपको बढ़ा देगा अहंकार का, अहंकार आप में यह ला सकता है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। बात अगली करें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरे महीने की बनती है, वह बनती है शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह अपनी निम्न अवस्था में है। 25 अगस्त को यह निम्न हो गए, 25 अगस्त को, और 25 अगस्त से 18 सितंबर तक यह अपनी निम्न अवस्था में रहने वाला है। 18 सितंबर को तुला राशि में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आपके सुखों के भाव में केतु पहले से बैठे थे, वहां पे शुक्र और आ गए, या कहें कि भाई आपके पंचमेश इष्ट ग्रह हैं, अब वह अपनी निम्न अवस्था में जरूर है, लेकिन बुरे प्रभाव नहीं देंगे। यह
यहाँ पे किसी भी प्रकार से बुरे प्रभाव नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जैसा आपके सुख भावों को लेकर के पिछले दिनों से चला आ रहा था, सुख भाव मतलब वाहन, प्रॉपर्टी, आपकी माता का स्वास्थ्य, आपके ऑर्नामेंट्स, या आप कोई भी चीजें पैसों से खरीदना चाहते हैं वो चीजें हो गई, तो यहाँ पे मान सम्मान हो गया, तो ये सभी चीजें यहाँ पे थी ना, वो वैसी की वैसी चलती जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, क्योंकि ये पंचमेश हैं आपके, इसलिए नीच के या निम्न के होकर के भी बहुत बुरे नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे बदलाव आता है 18 सितंबर के बाद तुला राशि में आते हैं, तो प्रेम संबंधों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। उससे पहले आपके प्रेम संबंधों में बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखते। 18 सितंबर के बाद में प्रेम संबंध अच्छे हैं, संतान सुख अच्छा है, आपके शिक्षा के लिए बहुत अच्छे योग खुल जाएंगे। 18 सितंबर के बाद में बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब ठीक उसके बाद में आप देखेंगे ना, तो उसके बाद में आपके बुध ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। बुध ग्रह जो परिवर्तन करेंगे वह अपनी खुद की राशि में करेंगे। बुध ग्रह का दो बार परिवर्तन है। एक तो आपका परिवर्तन 4 सितंबर को है, सिंह राशि के साथ आ गए। उसके बाद में बुध ग्रह का 23 सितंबर को परिवर्तन आना है। 23 सितंबर को वह सुख भाव में आएंगे केतु के साथ में। तो यहां आप देखेंगे इस केतु को कंट्रोल करेंगे यह, क्योंकि यह जो भाव है यह खुद बुध का भाव है। तो बुध यहाँ पे अपने परिणाम अच्छे देने की कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। और ठीक उसके साथ में आप देखेंगे 16 तारीख को सूर्य परिवर्तन करेंगे, तो सूर्य भी आपके सुख भाव में वृद्धियां ही करवाने का काम करेंगे। यहाँ पे प्रेम संबंधों का मैंने बताया। यहां आप देखें पति पत्नी के जो आपसी संबंध हैं, देखिए पति पत्नी के आपसी संबंधों में बहुत बुरे परिणाम नजर नहीं आते, क्योंकि अभी बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति जो आपके सप्तम भाव और आपके करियर हाउस का जो लॉर्ड होता है वह आपके 12वें भाव में बैठा, लेकिन बृहस्पति अपने मित्र के नक्षत्र में चल रहा है, अपने मित्र के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। तो इस वजह से आपको 12वें भाव के रिजल्ट अच्छे दे रहा है। और ठीक वैसे ही यहाँ पे सप्तम भाव के भी रिजल्ट कई मामलों में ठीक ही लेकर के आएगा। पूरे सितंबर में पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे करवाता हुआ नजर आएगा। हाँ, एक हद तक, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली जब स्टडी करते हैं तो सप्तम भाव शुक्र को मिलता है, इसलिए अपने को पति पत्नी या सप्तम भाव को जब देखना पड़ता है उस समय शुक्र को भी देखा जाता है। अब शुक्र अगर निम्न अवस्था में चल रहा है 18 सितंबर तक, तो यह 18 सितंबर तक आपके पति पत्नी के बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम ना दे, लेकिन 18 सितंबर के बाद में पति पत्नी के भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और बृहस्पति तो वैसे ही अपने फेवरेबल जगह में चल रहा है, मृगशिरा नक्षत्र में, तो यहाँ पे ये चीज समझ में आती है। भाग्य की बात करोगे तो शनिदेव हैं, और भाग्य में शनिदेव खुद की राशि में बैठे हैं, तो कोई बुरी यहाँ पे परिणाम दिखते नहीं है। कर्म को लेकर के आपको यहाँ कहे कि कर्म को लेकर के भ्रम की स्थितियां आपको देखने को जरूर मिलेगी। जॉब को लेकर के आपको अग्रेशन आता हुआ नजर आएगा कि भाई जॉब में कैसे अपन है ना अग्रेसिव होकर के काम किया जा सके, ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार आपके यह इस महीने का राशिफल रहने वाला है, या ये संभावनाएं ग्रह हमें दर्शाते हैं। क्या करेंगे इस महीने के लिए उपाय? केवल इस महीने की अगर बात करें तो मंगल के दान आपको करने चाहिए, जिससे आपका अग्रेशन थोड़ा कम होता हुआ नजर आए। वाणी पर कंट्रोल करके आपको चलना होगा, वाणी पे बिल्कुल आपको कंट्रोल रखना होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे मंगल के दान आप जरूर कीजिएगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को शेयर करेंगे तो हमें आप सपोर्ट कर रहे हैं और हमें आपका सपोर्ट चाहिए। बहुत सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है आपका हमें, तो हमें प्लीज सपोर्ट करना है आपको। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता करके स्लॉट बुक करवाएं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।